नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव चंद्रा आप सभी का जीएसबी वैभव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को डिजीज़ के विषय में बताऊंगा जो हर एक एग्ज़ाम में एक रोग देता रहा और उस रोग देगा और उससे पूछेगा कि ये किससे होने वाले या इसके वाहक कौन होते हैं। तो आप अंत तक हमारे इस चैनल में बने रहे और इस टॉपिक को समझें। रोग क्या होता है? जैसे सब लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस से ग्रसित चल रहा है। तो रोग क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। रोग क्या है? शरीर में जब कोशिकाएं, ऊतक या अंग समान अवस्था में कार्य नहीं करते हैं तो उस अवस्था को हम रोग कहते हैं। डिफिनेशन है, एक बार फिर ध्यान सुनिए। शरीर में जब कोशिकाएं, ऊतक या अंग समान अवस्था में कार्य नहीं करते हैं उस स्थिति को रोग कहते हैं। रोग सूक्ष्म जीवों से होने वाला होते हैं। सूक्ष्म जीवों से रोग उत्पन्न होते हैं। रोग भी दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और वाहक रोग। ये रोग भी दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक, और एक रोग होता है उपार्जित। दो प्रकार के रोग होते हैं। मुख्य रूप से संक्रामक रोग जो होता है ये सूक्ष्म जीव, कोई भी रोग जो है वो सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होते हैं। रोग जो है वो सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होते हैं। सूक्ष्म जीव होते क्या है? ऐसे जीव जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं उन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, अन्न हो सकते हैं। तो इन जीवों को हम नग्न आँखों से देख नहीं पाते हैं, उन्हीं को जीवों को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव। इनके द्वारा ही संक्रामक रोग होता है। ये जिस व्यक्ति के शरीर में जाते हैं इनका वाहक होता है। ये यदि इस शरीर में जाते हैं तो वो रोग को उत्पन्न करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे अब कि पहले हम स्टार्ट करेंगे जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों जीवाणु क्या है, पहले इसके विषय में हम समझ लेते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु वह सूक्ष्म जीव होता है जो एक कोशिकाओं से बना होता है। इनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से बना होता है। इनका जो शरीर है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। शरीर की जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणु के शरीर की जो कोशिका भित्ति होती है ये जीवाणु है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। ये प्रश्न बनेगा, पेप्टिडोग्लाइकान। पेप्टिडोग्लाइकान की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति। ये पहला प्रश्न आएगा कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से एक ऑप्शन दिया रहेगा पेप्टिडोग्लाइकान। तो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकान का। आइए अब देखते हैं कि इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक तरफ हम लिखेंगे रोग, एक तरफ लिखेंगे जीवाणु का नाम। जीवाणु का नाम। रोग में कौन? हम लेते हैं प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। अब प्लेग क्या होता है? जैसे 1911 और 1920 में भारत में बहुत जन लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय एक महामारी फैली हुई थी, प्लेग। यह चूहे से फैलने वाला रोग है।
प्लेग चूहे से फैलने वाला रोग होता है। चूहे के शरीर पर पासुरेला पेस्टिस नामक एक जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि ये चूहे से इंसानों में फैलते थे। अब इंसानों में फैलने पर उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती या विभिन्न प्रकार के रोग से वो ग्रसित हो जाते थे और शरीर से ब्लीडिंग होने लगता था और व्यक्ति के अंत में मृत्यु हो जाती थी। तो प्लेग है पासुरेला पेस्टिस। अब ये वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया, इसका उन्मूलन कर दिया गया है। दूसरा होता है प्लेग पासुरेला पेस्टिस, टाइफाइड। टाइफाइड से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि यह समान अवस्था में रोग होता है जिसमें कि व्यक्ति को बुखार हो जाता है। अब जब बुखार हो जाता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है चेकअप कराने के लिए और बोलता है कि यह मलेरिया और टाइफाइड का चेकअप करना है, तो टाइफाइड का चेकअप करता है। तो टाइफाइड मलेरिया भी है, लेकिन मलेरिया जो है जीवाणु द्वारा नहीं होता है, मलेरिया आपका होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो यहाँ पर टाइफाइड है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड रोग होता है। नेक्स्ट आते हैं प्लेग, टाइफाइड, टीबी से ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा टीबी होता है। हैजा, यह ट्यूबरकुलोसिस जो कि व्यक्ति में श्वसनाल जो होते हैं, श्वसनाल या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है, रेस्पिरेटरी कैनाल जो होती है, वो उसको प्रभावित करती है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे टीबी को हम लोग कहते हैं क्षय रोग भी कहते हैं। तपेदिक, टीबी को तपेदिक कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया है। हैजा, आइए नेक्स्ट देखते हैं हैजा क्या है। हैजा भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है। इस जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से हैजा रोग होता है। इसके बाद डिप्थीरिया भी जीवाणु से होने वाला रोग है जो व्यक्ति के श्वासनाल को प्रभावित करता है। ये भी जीवाणु का नाम है डिप्थीरी। अधिकतर आप देखेंगे जो भी रोग होते हैं उनके जीवाणु के नाम पर ही उस रोग का नाम रखा जाता है अधिकांश में। तपेदिक भी जीवाणु से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जीवाणु दिए हैं और जीवाणु का नाम दिए हैं। प्लेग है, एक बार आइए हम रिवीजन कर लेते हैं। रोग क्या है? शरीर में कोशिकाएं ऊतक जब अंग समान अवस्था में कार्य नहीं करती हैं, उस स्थिति को हम लोग रोग कहते हैं। संक्रामक रोग होता है और उपार्जित रोग होता है। संक्रामक रोग जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग होते हैं, इनमें जीवाणु द्वारा रोग होता है, विषाणु द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा रोग होते हैं। पहला है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग क्या होते हैं? जीवाणु का जो शरीर होता है, कुछ जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है, जीवाणु का नाम है प्लेग, पासुरेला पेस्टिस, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, विब्रियो कोलेरी, डिप्थीरी, तपेदिक। तो ये कुछ रोग है। आइए हम बात करेंगे अब विषाणु जनित रोग। विषाणु से कौन से रोग होते हैं?
विषाणु। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता ये है कि यह जब किसी सजीव के शरीर से बाहर होते हैं तब यह अक्रिय होते हैं, यानी निष्क्रिय होते हैं। एक इनका कोई एक तरह से समझ लीजिए मरा हुआ होता है जब किसी सजीव के बाहर होता है, लेकिन जैसे ये किसी सजीव के शरीर में जाता है ये अपनी कोशिकाओं की वृद्धि करने लगता है या कोशिका विभाजन होने लगती है, अर्थात यह सजीव की भांति कार्य करने लगता है। इस वजह से विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई है, जीवों की उत्पत्ति, वो विषाणु से ही हुई है। क्यों? क्योंकि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। पहले निर्जीव थे, फिर इसमें जैसे इन्हीं से सजीव का निर्माण हुआ है, एक कोश की, फिर जीवाणु आए, फिर जीवाणु से अन्य जो जातियां हैं वो विकसित होने लगी। तो आइए विषाणु के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। विषाणु जैसे पोलियो, HIV, एड्स, जिसे HIV एड्स कहते हैं, एड्स AIDS, एड्स, कोविड-19, पेचिस, पोलियो, HIV, कोविड, पेचिस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, जुकाम, चेचक, कुछ विषाणु है। अब देखते हैं ये रोग है, विषाणु का नाम क्या होते हैं। पोलियो जो है ये पोलियो वायरस का होता है, पोलियोमाइसिटिस वायरस। पोलियो जो है पोलियोमाइसिटिस वायरस का होता है पोलियो। यह 5 वर्ष के नीचे जो बच्चे होते हैं उनमें यह रोग उत्पन्न होता है। जैसे ही 5 वर्ष के नीचे के बच्चों में पोलियोमाइसिटिस का वायरस जाएगा और यह उस बच्चे के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देगा। यानी पैर में जब पोलियो वायरस का प्रभाव दिखेगा तो पैर के तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं करती हैं, हाथ में कार्य करेगा तो हाथ कार्य नहीं करेगा। यदि बच्चों को देखे होंगे कितने लोग विकलांग हो जाते हैं, जन्म में हुआ था तो ठीक थे, लेकिन जन्म के साल 2 साल बाद क्या होता है तो वो अपंग हो जाता है, यानी विकलांग कैटेगरी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता उनमें अंदर क्या है पोलियोमाइसिटिस का वायरस प्रवेश कर गया, और जैसे पोलियो वायरस प्रवेश करेगा उस बच्चे का जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, और वहाँ की तंत्रिका तंत्र किसी भी संवेदनाओं को नहीं ले जाएगा और न ही वहाँ संवेदनाओं को ग्रहण कर पाता है, तो व्यक्ति विकलांग हो जाता है। HIV एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स यह HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस है। यहाँ पर एड्स जो है यह रोग है, यह रोगों का समूह है, क्योंकि ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो सिंड्रोम रोगों के समूह को सिंड्रोम कहा जाता है। तो यह सिंड्रोम है, इसमें किसी एक रोग नहीं होती है, इसमें रोगों का समूह होता है। यदि HIV वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस व्यक्ति में जो इंटरफेरॉन बनते हैं T4 कोशिकाओं द्वारा, जो इंटरफेरॉन का निर्माण होता है वह इंटरफेरॉन का निर्माण नहीं हो पाता है और उनमें नई प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाती है, और जितने भी उस व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं वह समाप्त नहीं हो पाता है और व्यक्ति की अंत में मृत्यु हो जाती है HIV वायरस के कारण। अब कोविड-19 क्या है? हाल ही में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, यह महामारी है। तो किसी रोग को देखो 3 शब्दों में हम लोग परिभाषित करते हैं, स्थानिक, क्षेत्रीय और
पैंडेमिक। अंग्रेजी में कहते हैं एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। पहले एपिडेमिक होता है, फिर एंडेमिक होता है, पहले एंडेमिक होता है, फिर एपिडेमिक, फिर पैंडेमिक। तो कोविड-19 क्या है? ये पूरे विश्व में फैली हुई एक बीमारी है। किस वायरस से होता है? तो ये होता है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस का कोविड-19 होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र जो सांस लेते हैं, फेफड़ा और श्वास नली को प्रभावित करता है। इसमें कोविड-19 का जो वायरस होता है इसको हैक कर लेता है, फेफड़े को। पेचिश भी एक वायरस के कारण होने वाला रोग है, पेचिश। बर्ड फ्लू यह भी वायरस के कारण होने वाला रोग है, N1H5 वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। इसमें भी श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं। स्वाइन फ्लू N1H1, दोनों सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। N1H5 बर्ड फ्लू और N1H1 स्वाइन फ्लू। जुकाम भी वायरस जनित बीमारी है, ये भी वायरस जनित बीमारी है। चेचक भी, जैसे हम लोग छोटी माता कहते हैं, स्मॉल पॉक्स है चेचक, यह भी एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी होती है। आप देखे होंगे कि गाँवों में छोटी माता निकल जाती हैं, चेचक निकल जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं शीतला माता निकल गई हैं या माई जी निकल गई हैं, तो चेचक ही होता है। दो प्रकार का होता है, छोटा चेचक और बड़ा चेचक। तो छोटे चेचक को स्मॉल पॉक्स और बड़े चेचक को पॉक्स। ये भी वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। आइए हम नेक्स्ट बात करेंगे अब प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कुछ है और उनके नाम बताएंगे हम। एक तरफ लिखेंगे रोग, एक तरफ लिखेंगे प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ के नाम। तो रोग, पहला रोग होता है मलेरिया। मलेरिया से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे। गर्मी के सीज़न में, वर्षा के सीज़न में बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, जिसमें तीव्र ज्वर आता है, एक दो दिन बाद पुनः नॉर्मल अवस्था में आएगा, फिर तीव्र गति से बुखार आएगा और ठंडी लेकर आता है। यदि उस व्यक्ति को ठंडी लेकर बुखार आ रहा है तो आप समझिए वो मलेरिया का लक्षण है, यानी उस व्यक्ति के शरीर में मलेरिया का सूक्ष्मजीव प्रवेश कर गया है। तो मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम का होता है। प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया की 4 प्रजाति होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, यह ऑक्जेल, ये 4 प्रजातियां होती है मलेरिया की, जो कि इनके द्वारा ही मलेरिया रोग होता है, इस प्रोटोजोआ के कारण।
इसमें सबसे खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो कि भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। इनकी जो प्रजाति हैं वो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अधिक पाई जाती है। जो कि विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश हैं, उस देशों में सबसे अधिक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पाए जाते हैं। इसमें व्यक्ति की जान जाने की संभावना अधिक होती है, बचने की संभावना कम होती है। हमारे यहाँ जो मलेरिया पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम के, वो प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है। आइए दूसरी बात करते हैं पेचिस। तो दोस्तों मैं आगे वायरस वाले में पेचिस नाम लिया था, वहाँ के लिए सॉरी। पेचिस जो है वायरस के कारण नहीं होता है। पेचिस जो है वो अमीबियोसिस के कारण होता है। अमीबियोसिस यानी अमीबा की प्रजाति होती है जो कि छोटी आंत में पाई जाती है। इंसान को छोटी आंत में ये अमीबियोसिस पाई जाती है, इसे अमीबियोसिस कहते हैं। यह प्रोटोजोआ जनित रोग है, अमीबियोसिस द्वारा होता है, अमीबियोसिस। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों कि वहाँ पर वायरस द्वारा जनित बताए थे, तो पेचिस जो है वायरस द्वारा जनित नहीं है, यह होता है प्रोटोजोआ जनित पेचिस एमीबियोसिस। यह छोटी आंत में पाई जाती है। यदि इसमें जो लैट्रिन होते हैं बहुत पतली लैट्रिन होने लगती है, और जो जल का अवशोषण होना चाहिए बड़ी आंत में, वो जल का अवशोषण खरीलोड़ का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिस वजह से शरीर में काफ़ी मात्रा में जल शरीर से बाहर हो जाता है। डिहाइड्रेशन की संभावना इसमें ज़्यादा होती है अमीबियोसिस में। इसके बाद पेचिस अमीबियोसिस। फील पाँव को हम लोग हाथी पाँव कहते हैं, हाथी पाँव या फाइलेरिया। फील पाँव या हाथी पाँव या फाइलेरिया कहते हैं। तीनों का एक ही नाम है, ये तीनों एक ही है। ये भी प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। इस रोग में व्यक्ति का शरीर में जो पाँव होता है देखेंगे तो वो हाथी जैसा मोट पाँव हो जाता है, हाथी से मोट पाँव होते हैं। फाइलेरिया में हाथी पाँव या फील पाँव में व्यक्ति का शरीर का पाँव जो है वो मोटा हो जाता है, उसी रोग को हम लोग कहते हैं फाइलेरिया। किसके का होता है? प्रोटोजोआ। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइलेरिया किस प्रोटोजोआ से कारण होता है। अभी हम अंत में आपको बताएंगे किसके द्वारा होता है, कौन सा प्रोटोजोआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पायरिया। तो आप लोग भी देखे होंगे कि व्यक्ति के मुंह से बदबू आता है या उनके मसूड़े से ब्लड आता है, तो उसी रोग को हम लोग कहते हैं पायरिया, जो मुंह में इनके प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। कौन से प्रोटोजोआ होते हैं? तो प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। पायरिया रोग होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस की वजह से पायरिया रोग होता है। और फाइलेरिया जो होता है वो बुचरेरिया का होता है, बुचरेरिया के कारण आपका फील पाँव, हाथी पाँव या फाइलेरिया होता है। तो दोस्तों ये सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग है जिन्हें मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा टॉपिक इसमें आपको समझ में नहीं आया है। मैं उस प्रश्न को फिर से आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे विटामिन्स और विटामिन से होने वाले रोग और विटामिन्स के नाम। इसमें से आप कंपटीशन में जब भी परीक्षा बैठने जाएंगे एक प्रश्न नेसेसरी है कि एक प्रश्न रहता ही है। आप कोई भी
एग्ज़ाम का पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसमें किसी एक रोग और उस रोग जो है किसके कारण फैलता है वो दिया रहता है। तो मलेरिया जो है ये बता रहे हैं किसके कारण फैलता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका जो वाहक है वो मच्छर है, और मच्छर में कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है मलेरिया। एक और रोग होता है, उस रोग का नाम है डेंगू। डेंगू ये भी मच्छर से फैलता है, लेकिन ये किस मच्छर से फैलता है, ये फैलता है मादा एडीज एजिप्टी, एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलता है डेंगू। लेकिन यह वायरस यानी विषाणु जनित रोग है, ये विषाणु जनित रोग है डेंगू। एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलता है। एडीज इजिप्टी मच्छर को हम लोग कहते हैं टाइगर मच्छर, ये टाइगर मच्छर है। एडीज इजिप्टी को हम लोग टाइगर मच्छर कहते हैं, जो कि विषाणु जनित इस हिस्से के द्वारा विषाणु प्रवेश करता है डेंगू में। डेंगू जिस इंसान काटता है उस इंसान के शरीर में इस डेंगू वायरस को छोड़ता है। इसका नाम है डेंगू वायरस, तो उसी वायरस के नाम पर आप कहते हैं डेंगू। यानी इसमें भी हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, यानी जब किसी को डेंगू बुखार आ जाता है उसकी शरीर में हड्डियां दर्द करने लगती हैं, मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। यह मुख्य रूप से बोन मैरो को प्रभावित करता है। डेंगू हड्डियों को प्रभावित करता है, बोन मैरो को प्रभावित करता है, जिसे हम लोग हड्डी तोड़ बुखार या बोन मैरो को प्रभावित करता रोग है डेंगू। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे विटामिन्स से होने वाले रोग और विटामिन्स और उनके स्रोत क्या है, उनसे होने वाले कमी के कारण शरीर में कौन सी विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है, इसको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।